सभी बहनों को राधे राधे। आज है आपकी 17 जनवरी 2025 और आज है हम बहनों की संकट चौथ। इसे कहते हैं तिलकुटा चौथ, संकष्टी चौथ। इसे अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आपके यहाँ इस चौथ को किस नाम से बुलाते हैं। और अपने यहाँ अपनी कुल रीति के अनुसार सभी के यहाँ पूजा भी अलग अलग तरह से होती है। तो आइए संक्षिप्त रूप से पुराणों के अनुसार हम आपको बताते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी को माताएं अपने पति और पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो इस दिन प्रातःकाल हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। यदि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जब आप करना चाहें, यानी जब आप करते हो, जब आप अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार कर लें। लेकिन अच्छा तो यही रहेगा कि आप जल्दी स्नान करें और अपने पूजन का संकल्प करें। दिन भर गंग गणपते नमः, अथवा ये आप नहीं बोल सकती तो केवल गणेश जी का ध्यान करती रहें। और किसी के यहाँ तो पूजा दोपहर को अभिजित मुहूर्त में, अर्थात 11 बजे से 12 बजे के बीच में, अपराह्न में ही हो जाती है दोपहर में। और किसी किसी के यहाँ पूजा ये गोधूली बेला, अर्थात शाम और रात्रि के मिलन का जो बीच का समय है उस समय होती है। तो इसके पूजन सामग्री में आप जो है चाहे नोट कर लें या सुन लें, तब भी आपको याद हो जाएगा। और आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो इसके पूजन में यदि आप दोपहर में करते हैं तो भी कोई बात नहीं, शाम को करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप शाम को भी कर सकते हैं। इसके लिए एक पाटे पर घी से और सिंदूर से भगवान गजानन की मूर्ति का निर्माण करें, यानी घी से। और पूजा वाली जो अनामिका उंगली होती है, इससे गणेश जी बनाएं। यदि आप नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप स्वास्तिक बना लें अथवा शुभ लाभ लिख लें, जिसके दोनों तरफ 2-2 लाइनें खींच लें। तो ये आपकी रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की होती हैं। उसके बाद में इसमें ये तिलकुटा चौथ है, तो इस दिन जो है तिल का विशेष महत्व है। तिल कूट कर पकवान बनते हैं घरों में, तो वही उसी प्रकार से आप जैसे बनाती हों वैसे तिल के लड्डू तैयार करें और तिल का ही मेढ़ा तैयार करें। कच्चे पक्के 2 मेढ़े तैयार होने चाहिए। एक कच्चा अर्थात तिल कूट लिया चटका कर, और उसके बाद उसमें गुड़ मिला के ऐसे ही बना लिया। और एक आप कढ़ाई में थोड़ी सी चाशनी डालकर लड्डू बनाएं और फिर मेढ़ा बनाएं। उसके ऊपर 11-11 पूड़ी रखें। चंदन, सिंदूर, लाल चंदन, सिंदूर, पान, सुपारी, मौली, धूप दीप, नैवेद्य में आप जो है वो यही चढ़ाएं, तिल के लड्डू। गणेश जी मोदक प्रिय है ना, तो गणेश जी को ये लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन तिल कुटा है तो इसलिए आप तिल के लड्डू बनाएं और उनको समर्पित करें। पहले उनको आसन दें, आसन में पुष्प और अक्षत छोड़ें और भगवान से कहें कि आसनम समर्पयाम। फिर चरण धोने के लिए उनको जल दें। एक साइड में कोई पात्र रख लें, उसमें आप छोड़ती जाएं दूर्वा से अथवा पान से अथवा ताम्र की चम्मच से। एक तरफ जल छोड़ती जाएं पात्र में। पाद्यम समर्पयाम, आचमनियम समर्पयाम, स्नानम समर्पयाम, अर्घम समर्पयाम। इसके बाद में सिंदूर चंदन लगाएं और बोले सिंदूरम समर्पयाम, चंदनम समर्पयाम, पंचामृत समर्पयाम, फलम समर्पयाम। ऋतु फल आप अवश्य चढ़ाएं। फलम समर्पयाम, पुंगी फल अर्थात सुपारी, लौंग और इलायची पान के अंदर रखकर ये भी गणेश जी को चढ़ाएं। पुष्पमाला समर्पयाम।
वस्त्रम समर्पयामि। इसमें पीला अथवा सफ़ेद कोई भी वस्त्र ले सकते हैं। यदि आपके पास नहीं वस्त्र है उपलब्ध तो आप मौली अर्थात कलावा भी चढ़ा सकते हैं। वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि, यानी 2 धागे चढ़ाइए तो आप, और वस्त्र चढ़ा रही हैं तब भी आप 2 चढ़ाइए। और इसके बाद में आप कहानी कहिए। तो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। गणेश जी की 4 कहानियाँ कही जाती हैं, तो उन्हें आप सुन लें और जब आप पूजा करें तो इसे चलाकर रख लें, तो इससे आपकी 4 कहानियाँ हो जाएंगी। कहानियाँ सुनने के बाद में आरती करें भगवान की और अपने बच्चे से मेढ़ा कटवाएं किसी चांदी की धातु से, अथवा सिक्का हो, अंगूठी हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। यदि आपके पास ये सब नहीं है तो आप ये जो सिक्का चलता है गिलट का, जो प्रचलन में है, उससे कटवा सकती हैं। और उसके बाद में प्रसाद वितरित करें, आप भी लें और अपने बच्चे से जहाँ पर आपने पूजा की है वहाँ पर प्रार्थना करवाएं। उसके जो सिंदूर आपने गणेश जी को लगाया है वो अवश्य लगाएं उसके, और उसको प्रणाम कराएं। फिर बड़ों का आशीर्वाद लें और आपने जो भी भोजन बनाया हो अपनी रीति कुल के अनुसार, जो भी आपके यहाँ खाया जाता हो, किसी किसी के यहाँ तो ये निर्जला होती है, कोई कोई जल लेकर रहता है और कोई फलाहार से, कोई जलाहार, कोई फलाहार, कोई निर्जला। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से हो वैसे रहें। यदि आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ हो, बेटा हुआ हो इस साल, तो उसका कुड़वारा अवश्य भरें। यदि आपके बेटे की शादी हुई हो तो भी आप कुड़वारा भरें। कुड़वारा की विधि अगले वीडियो में मैं आपको देती हूँ। या आपके जो घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं तो उनसे आप पूछकर कर सकती हैं, क्योंकि इस मामले में आपकी कुल रीति का ही विशेष महत्व है। तो आइए मैं आपको कहानी सुना देती हूँ। तो पहली कहानी जो है वो एक देवरानी जिठानी की है। तो सुनिएगा। किसी गांव में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बहुत गरीब थी, देवरानी पैसे वाली थी। देवरानी के घर का काम, चौका बर्तन सफाई जिठानी करने जाती थी। एक दिन संकट चौथ का त्यौहार आया। जिठानी ने देवरानी से कहा, आज त्यौहार है, गुड़ तेल दे दो। देवरानी ने मना कर दिया, क्योंकि वो पैसे वाली थी और उनके यहाँ कुछ था नहीं। अपने घर जाकर उसने कुछ नहीं बनाया, बथुआ की टिक्की बनाकर, रोटी बनाकर पूजा कर ली। रात को उसके घर वाले ने उसे बहुत मारा। आधी रात के बाद सकट देवता आए। जिठानी तो बेचारी भूखी प्यासी सो रही, क्योंकि उनके यहाँ कुछ था नहीं। सकट देवता ने कहा, ला मुझे भूख लग रही है। जिठानी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बथुआ की रोटी है, इसको खाओ। सकट देवता ने खा लिया। इसके बाद बोली कि मुझे मल त्याग करना है, कहाँ जाऊँ। जिठानी ने कहा, कर लो, चारों कोने 5वीं देहली। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता ने कहा, काहे से पूछूं। जिठानी ने कहा, पूछ लो मेरे लिलार से। सकट देवता ने ऐसा ही किया। सकट देवता चले गए। सुबह उठकर देखा तो सारे घर में हीरा सोना जवाहरात हो गए। जिठानी के माथे पर हीरे चमक रहे थे। सुबह उठकर देवरानी ने कहा कि आज काम करने नहीं आई, चलो चल कर देखूं क्या कर रही हैं। देवरानी ने देखा कि उसके घर में तो ढेरों हीरे सोना चांदी भरा पड़ा है। देवरानी ने कहा, तुम काम करने क्यों नहीं आई। जिठानी ने कहा, अब मैं काम क्यों करने आऊँ, मुझे सकट देवता ने सब कुछ दे दिया। देवरानी ने कहा, तुमने क्या किया, कैसे खुश किया सकट देवता को। जिठानी ने सब बता दिया। दूसरी बार जब सकट चौथ आई तो उसने ऐसा ही खाना बनाया। अपने पति से कहा, तुम मुझे मारो। रात को सकट देवता आए, उसने ऐसा ही किया जो जेठानी ने बताया था। सकट देवता ने चारों कोने 5वीं देहली में मल त्याग किया, उसके लार में पोंछ दिया। सुबह उठकर देखा तो मक्खी भिनभिना रही थी। देवरानी जिठानी से लड़ने गई। जिठानी ने कहा, मैंने तो न होते पे ऐसा किया और तूने सब कुछ होते हुए भी ऐसा किया। अर्थात तुम्हारे घर में जब भगवान ने सब कुछ दिया था
तो तुमको उनकी पूजा व्यंजन आदि पकवान से करनी चाहिए थी। मेरे पास तो था नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो गणेश जी महाराज जैसी जिठानी पर कृपा करी वैसी हम पर भी करना। तो ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी है कि एक बार गणेश जी घूम रहे थे, एक गिलसिया में छोटा सा दूध और चावल लिए, एक चम्मच में चावल लिए। कह रहे थे कि मेरी कोई खीर बना दो, मेरी कोई खीर बना दो। उनकी कोई खीर नहीं बना रहा था। कह रहा था इतनी खीर से क्या हो, इतनी खीर कौन बनाएगा, जाओ मुझे अपना काम करने दो। वो जिन के पास जाते, जिस महिला के पास, वो महिला मना कर देती। एक बुढ़िया बैठी थी, माला जप रही थी। उसने देखा कि ये बच्चा बहुत परेशान है, तो उसने कहा लाओ मैं तुम्हारी खीर बना दूँ। उसने छोटे से लोटे में चम्मच डाली तो उस बालक रूप में जो गणेश जी थे वे कहने लगे, अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, सॉरी। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं नहीं अम्मा, ये सब मत करो, इस लोटे में खीर मेरी मत बनाओ, किसी बड़े बर्तन में बनाओ। तो बुढ़िया ने कहा एक चम्मच चावल, एक गिलासी दूध, इसमें कैसे बन जाएगी बड़े बर्तन में, बड़ा बर्तन जल जाएगा। कहा नहीं अम्मा ऐसे ही बनाओ। जब बच्चा जिद करने लगा, यानी जो गणेश रूप में भगवान बच्चा बने थे, तो वे जिद करने लगे। तो बुढ़िया एक बड़ा सा पात्र ले आई और उसमें चावल और दूध डाल दिया। खीर बनते बनते पूरा पात्र भर गया। तो उसने कहा अब तो तुम्हारा पात्र भर गया, ले जाओ भगोना। कैसे ले जाओगे? तो कहने लगे नहीं, पूरे गांव में बांट दो। तो पूरे गांव में बांटी गई, फिर भी वह खीर बच गई। जब बच गई तो उन्होंने क्या करा, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि इसे अपने घर में कहीं भी गड्ढा खोद कर दबा दो। तो बुढ़िया ने गड्ढा खोद कर उसे दबा दिया। और रात में जो था गणेश जी ने स्वप्न दिया। उन्होंने कहा बुढ़िया तुम्हारे घर में बहुत गरीबी है अम्मा, कोई भी वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा क्या मांगूं? अच्छा मैं सुबह अपने बेटे से पूछ कर मांगूंगी। तो गणेश जी ने कहा कि नहीं नहीं अम्मा, अभी मांगो, सुबह नहीं, फिर मैं चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊँगा। तो बुढ़िया ने सोचा अगर मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हैं तो लाओ मैं अपनी आंखें मांग लूँ। लेकिन फिर उसने देखा कि मेरा बेटा भी बहुत गरीब है, उसके पास धन नहीं है, तो धन मांग लूँ। फिर उसने सोचा कि मेरे बेटे के कोई संतान भी नहीं है तो संतान मांग लूँ। तो उसने सोचा कि अगर संतान मांग लेंगे लेकिन गरीबी है तो संतान का पालन पोषण कैसे होगा, और यदि मेरी ज़िंदगी काफ़ी लंबी है तो बिना आँखों के भी मुझे रहने में बहुत कष्ट होगा। तो उसने सोचा क्या मांगूं। बुढ़िया ने थोड़ी देर विचार किया, गणेश जी का ध्यान किया। बुढ़िया को नहीं पता था कि ये बालक जो है वो गणेश रूप में है। तो उसने सोचा, उसने कहा कि मैं बालक ऐसा बालक हूँ, मुझे एक महात्मा का वरदान मिला है, तो मुझसे जो भी आप बात कहलवाओगी, जो भी मांगोगी वो पूरा हो जाएगा। तो बुढ़िया ने अपने गणेश जी का ध्यान किया और ध्यान करके कहा कि क्या मांगूं भगवान से। जब ध्यान किया तो उनको अंधा प्रेरणा हुई, यानी मन से प्रेरणा हुई कि उसने उस बालक रूप में जो गजानन आए थे उनसे कहा कि हे बच्चे, मुझे जो है ऐसा वरदान दो कि मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते हुए देखूं। गणेश जी जो बाल रूप में थे हंसने लगे। उसने कहा तुम तो अम्मा बहुत चतुर हो और तुमने कितना अच्छा वरदान मांगा। सोने का कटोरा तो जब ही होगा जब तुम्हारे घर में धन धान्य होगा, और पोता तुम्हारे पुत्र के कोई संतान नहीं, इसलिए तुमने संतान भी मांग ली, और देखने के लिए आंखें चाहिए तो तुमने आंखें भी मांग ली, यानी तीनों वरदान तुमने एक साथ मांग लिए। तो ऐसी बुद्धि जो है वो गणेश जी ही देते हैं। तो इस प्रकार से जैसी गणेश जी ने उस बूढ़ी माँ को बुद्धि दी, वैसी ही गणेश जी हम सब स्त्रियों के बालकों को भी दें। तो ये थी आपकी दूसरी कहानी। तीसरी कहानी की ओर चलते हैं। तीसरी कहानी है कि एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, और वो संतान नहीं थी, वो निर्वंशी कहे जाते थे। एक दिन वो प्रातःकाल भ्रमण पर गए
तो मिहित रानी जो थी वो झाड़ू लगा रही थी, और जैसे ही उसने राजा को देखा तो पीछे मुँह करके खड़ी हो गई। तो उसने कहा, आज निर्वंशी का मुँह देख लिया, पता नहीं भोजन मिलेगा या नहीं। राजा घर आए, उदास होकर लेट गए। बड़ी रानी ने पूछा, क्या हुआ महाराज? तो कहने लगे कि कुछ नहीं, आज जात की मिहित रानी ने मुझसे ऐसे कहा, यदि मेरे संतान होती तो वो कल इस तरह से मुझसे क्यों कर कहती। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ये समय की बात है, आप भगवान का ध्यान रखो, किसी न किसी दिन आपकी मनोकामना ये अवश्य पूरी होगी। तो राजा ने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए। रानी ने कहा, नहीं नहीं, कमाने के लिए ना जाओ, जिस बात के लिए आप जा रहे हैं उदासले होकर, तो छोटी रानी गर्भ से है, हो सकता है आपको इच्छित फल की प्राप्ति हो। लेकिन राजा नहीं माने, उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो जिद करके चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने खूब कमाई की, खूब धन कमाया। सकट की रात्रि में उनकी छोटी रानी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम उन्होंने सकटुआ बकटुआ रखा। 12 वर्ष बाद जब राजा आए तो राजा ने देखा, राजा खूब सारा धन कमा कर लाए, और जब वो आ रहे थे तो चौराहे पर उनका जो रथ था वो दूब के पौधे में अटक गया। जब दूब के पौधे में अटक गया तो रानी ने तो वहाँ के ज्योतिषों को बुलाया गया, वो रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। पंडितों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सकट की रात्रि में जो पैदा हुआ हो वह बच्चा यदि इस रथ को छू ले तो ये रथ आगे बढ़ सकता है। तो पता लगा कि राजा के 2 संतान सकट की रात्रि में ही छोटी रानी को प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने उन बालकों को बुलाया। बालकों ने कहा कि मैं आधा धन ले लूँगा, आधा धन बांट लूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, बांट लेना। तो राजा मुख्य दरवाजे से धन को ला रहे थे महल के अंदर, और जो पुत्र उनके थे वो खिड़की से ला रहे थे। राजा उदास होकर आकर लेट गए। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? उन्होंने कहा, 12 वर्ष तक कमाया, जरा जरा से लड़कों ने मुझसे बांट लिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, परेशान न हो, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र होते तो मैं परदेश ही क्यों जाता, इसका क्या सबूत है कि ये मेरे पुत्र हैं? तो उन्होंने कहा कि आप क्या सबूत चाहते हैं? तो राजा कहने लगे कि सूखे पीपल में पत्ते हो जाएं, सूखे कुएं में पानी आ जाए, और माँ के आंचल से धार निकले और पुत्र के मुंह में चली जाए तो मैं समझ लूँगा ये मेरे ही पुत्र हैं। शाम को रानी जो थी वो कुआं को न्योते आई, कहने लगी कि हे कुआं महाराज मेरी लाज रख लेना, हे पीपल महाराज मेरी लाज रख लेना। अगले दिन जब वो गई तो देखा कि सूखे कुएं में पानी है, सूखे पीपल में पत्ते हैं, और माँ के आंचल से निकली धार पुत्र के मुंह में जा रही है। ये देखकर राजा जान गए कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तो इस प्रकार से जैसी उनकी भगवान ने सुनी वैसी सब काहू की सुनी। तो ये थी तीसरी कहानी। अब चौथी कहानी की ओर चलते हैं। एक माता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मनौती मानी कि मैं गणेश जी का व्रत करूँगी यदि मुझे संतान की प्राप्ति होगी। 1 वर्ष के बाद में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं किया। फिर उन्होंने जब उनके घर में जो उनकी देवरानी जिठानी थी, उन्होंने बताया कि आपने व्रत बोला था तो आप भी व्रत रहा करिए, क्योंकि वह आपको गणेश जी ने संतान दे दी। लेकिन वो माता जो थी उन्होंने व्रत नहीं किया। बोली, जब मेरी बहू आ जाएगी तब क्या करूँगी, क्योंकि मेरे अकेले से ये सब काम नहीं होता, तो मैं पूजा की तैयारी कैसे करूँ। इस प्रकार से उन्होंने फिर व्रत जो था वो विवाह हो जाने के बाद, जब उनके पुत्र का विवाह हो गया उसके बाद भी नहीं किया। बहू आई, बहू व्रत करने लगी, लेकिन बूढ़ी माता जो थी वह व्रत नहीं करती थी। तो इस प्रकार से गणेश जी उनसे नाराज हो गए और गणेश जी ने उनके पुत्र का हरण कर लिया। हरण करके गणेश जी ने उनको एक अंधे कुएं में रखा। अब बूढ़ी माता बहुत परेशान, चारों ओर ढूंढती थी
और वो जो उनकी बहू थी वो भी बहुत परेशान थी। तब गांव की स्त्रियां सब कहने लगी कि ये गणेश जी का ही कोप है। तुम्हारी सासू माँ ने ये जो व्रत था बोला था लेकिन किया नहीं। जब उसको ये पता चला तब वो अपनी सास से बहुत लड़ने लगी। इधर बहू भी लड़ती थी और उधर उसका बेटा भी गायब था। तो इस प्रकार से वो बूढ़ी माँ बहुत ही परेशान थी। उन्होंने फिर पंडित जी से, ज्योतिषियों से और पंडितों से इस पर विचार किया कि किस प्रकार से ये हमारी समस्या का समाधान हो। तब पंडितों ने बताया कि यदि तुम फिर से पुनः संकल्प करो और ये कहो कि मेरा पुत्र वापस आ जाए तो मैं तुम्हारा आजीवन व्रत करूँगी, तो तुम्हारा पुत्र गणेश जी तुमको लौटा सकते हैं। उन्होंने इसी प्रकार से संकल्प लिया और पूरे वर्ष की चतुर्थी रहने के बाद माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी को व्रत का उद्यापन कर फिर से हर वर्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार से उनको पुत्र पौत्र धन धान्य आदि सब कुछ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जैसे उन बूढ़ी माता के दिन बहुरे, उसी प्रकार से गणेश सभी के दिन फेरे। तो ये थी आपकी चारों कहानियाँ। और इस प्रकार से कहानी कहने के बाद में आप आरती करें, आशीर्वाद लें और उनसे प्रार्थना करें कि 100 करोड़ की माया दे, कंचन सी काया दे, 100 करोड़ की माया दे, कंचन सी काया दे, अटल सुहाग दे। हे गणेश चौथ भगवान, हे गणेश चौथ माता, मेरे यहाँ बार बार धन धान्य सुख समृद्धि बुद्धि बल लेकर आना। जय गणेश भगवान की जय। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहनों आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। राधे राधे।